के विनर है सिद्धार्थ शुक्ला। सेकंड राउंड के लिए तीनों आ जाइए प्लीज। पारस आसिम, पारस आसिम, पारस सिद्धार्थ। ओह माय गॉड। सेकंड राउंड के विनर है पारस। थर्ड राउंड के लिए तीनों रिंग में आ जाइए प्लीज। फाइट। थर्ड राउंड फाइनल राउंड के लिए विनर है तीनों लड़कों ने एक एक राउंड जीता है, तो इसलिए हम टाई ब्रेकर राउंड करेंगे। आरस, आरस छोड़ दे आसिम, छोड़ दे। आरस, आसिम, 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 Oh my God. सुल्तानी अखाड़े के विनर है आसिम। आप लोगों को तो कोई असर पड़ा नहीं, लेकिन मेरी आवाज पर असर पड़ गया। बैड थ्रोट वॉइस वायरल, या उस दिन शायद डांटा आप लोगों तो ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती और मेरे को ही पड़ गई। क्यों, क्या बोला मैंने शहनाज? कि वो जो पिछली बार हमने जो चीजें की है उसका असर आप पे पड़ा, हम पे कोई भी नहीं पड़ा। करेक्ट है। ये बात नहीं है, बात तो ये है कि आप लोग घर के अंदर है ना, यहाँ पर वो वायरल अभी तक स्प्रेड नहीं हुआ है, बाहर बहुत सारा वायरल हो गया है। काफी दोस्त यार सबको ये सब इसी आवाज में बात कर रहे हैं। तो आप सभी को फर्स्ट फिनाले मुबारक हो। थैंक यू सर। तो हमने कहा था कि 6 लोग इस फर्स्ट फिनाले को पार करके सीजन के अगले पड़ाव में जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? जी 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 बिल्कुल। बात क्लियर, तलफ़ुज़ क्लियर है जी, डिक्शन बैंग ऑन है। पारस, यस सर। एंड मायरा, यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आप पहले 2 सदस्य हैं जो कि कंफर्म्ड ऑलरेडी अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं। थैंक यू सर। तो आप वहां से उठिए और कनेक्शन सीट पर बैठिए। इनके लिए तालियां और मेरे लिए एक कॉफी। तो बाकी सबके लिए इसके आगे क्या? चलिए रश्मि, आप बताइए। जी सर। इतनी पॉपुलर होकर आप इस तरह विदाउट कनेक्शन कैसे रह गई? हमें लगा कि बेटर है उन्हें दे जिनके साथ हमारी वेवलेंथ मैच होती है। हमारा ज्यादा बातचीत इस घर में उन्हीं के साथ होती थी, तो सोचा पारस को दे देंगे, फिर बाद में उसका फाइनल डिसीजन होगा। वी ऑल ट्राइड टॉकिंग टू हिम। मैं, शेफाली और देवलीना के दिमाग में ये थॉट था कि हमेशा की तरह कार्य रद्द कर दे, ड्रॉ कर दे। और कहीं ना कहीं फिर मेरी देवलीना से बात हुई कि हर गेम को हमें दिया जाता है खेलने के लिए, हम खेलते नहीं, हम उसे न्यूट्रल कर देते हैं। तो इस बार खेल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। आपको अगले पड़ाव पर आगे जाना था या नहीं जाना था? जाना था सर। जाना था। तो इस बार अगर कार्य रद्द होता
तो आप फायदे में रहती। जी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि कैसे। शिफाली, जी आपकी तरफ से क्या कमी रह गई थी मैडम कि आप बिना कनेक्शन की रह गई? मेरा कनेक्शन इसी हफ्ते बाहर गया, लेकिन यहाँ पर मुझे पता था कि अगर मैं पारस से बात भी करूंगी, की भी थी, तो पारस वॉज वेरी श्योर कि वो माहिरा को ही देंगे अपना वोट। तो फिर हमने यही सोचा कि इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है कि बाकी लड़कियों में एक जो सीट भर जाएगी वो नॉर्मल खाली रहे। अगर 3 लड़कियां आगे जा रही हैं तो हमें इक्वल एक तरीके से चांस मिलता। करेक्ट। तो मैंने ड्रॉ करने की कोशिश जहां तक मुझे लगा मैंने की, लेकिन एंड टाइम पे देबोलीना के हाथ में था और उन्होंने जाकर पारस को वो डिलीवरी दे दी। देवोलीना, जी सर। साफ पता चला है कि आपको आगे ही नहीं जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। फ्रैंकली देवोलीना, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आपको यह एहसास हो रहा है, आप और रश्मि दोनों को, कि ये एक तरफ से फाइनल टास्क है। और फाइनल टास्क किसमें? शो में टिके रहने के लिए। अगर अगला चांस नहीं आया तो उसका फायदा ही क्या हुआ? जी ये सिचुएशन तो एक डू डाई वाला सिचुएशन था। अमेजिंग थिंग है, ताजुब की बात है कि शेफाली समझ रही थी और आप दोनों नहीं समझ रहे थे। चलो, ये जो कनेक्शन वाला टास्क हुआ, इसमें बहुत कुछ देखने को एंड सीखने को मिला। जी शुक्ला एंड आसन, जी सर। आप दोनों बड़े ही क्लियर लगे अपनी स्ट्रैटेजी में कि एक एक लड़की को, यानी कि शहनाज और आरती को आगे ले जाएंगे। लेकिन लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आप दोनों इन दोनों लड़कियों के अलावा जी कि आप किसी और लड़कियों के साथ बॉन्डिंग करने के काबिल लायक है भी या नहीं? सर, राइट हैं आप जो बोल रहे हैं, बिल्कुल। पर थैंक यू। आप कोशिश सर वहां करते हैं सर जहां आपको कोई आशा हो। माहिरा के साथ मेरा बिल्कुल कोई बॉन्डिंग नहीं है, बातचीत नहीं है, तो माहिरा से बात करने का मतलब नहीं था। और सेकेंडली, माहिरा इज वेरी श्योर दैट वो पारस के साथ हैं और वो पारस की हेल्प करेंगी, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। तो वो एकदम श्योर था। रही बात देबोलीना की, तो देबोलीना के साथ हाँ मेरा अच्छी बातचीत होती थी फर्स्ट फ्यू वीक्स में, पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की। उसके बाद भी जब इंसान वो चीज नहीं समझना चाहता तो सर मैं बार बार जाके उस इंसान को वही चीज नहीं बोल सकता, बिकॉज देबोलीना ने बहुत ही स्ट्रांगली अपने दिमाग में कुछ चीज बैठा ली थी और उनका बातचीत करना एकदम कम हो गया था। तो सर वो मेरे लिए बहुत टफ है किसी के पास जाकर, जब वो नहीं बात करना चाहता, कि मैं उससे जाकर बात करूं और उसे मनाऊं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जी सर, दिस टाइम ये हफ्ता वाज द बेस्ट वे टू क्लीन इट। मैंने रश्मि से बात की, एक बार कोशिश की, उसका भी कुछ खास नतीजा निकला नहीं। मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई। जहाँ पे की थी हमने, बाय द वे, इफ यू डोंट रिमेंबर, वो टास्क उसके के बाद बाद? नहीं, टास्क के बाद, हाँ वो टास्क के बाद, क्योंकि वो इसी हफ्ते में बोल रहे ना। नॉर्मल था कि हमारे बीच तो- झगड़े होते हैं, वो नॉर्मल रहे। तो क्या बात करूं मैं? वही हुई थी। तो और कौन सा बात करूंगा मैं? वो कह रहे टास्क को रिलेटेड वाई डिडंट नहीं, टास्क के वो तो बोल दिया उन्होंने, बोला एक हफ्ता बहुत, एक हफ्ते का टास्क नहीं था ना, एक हफ्ता बहुत था। सुनो, इसलिए बोलते आई कैन अंडरस्टैंड योर पोजीशन। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अब सिद्धार्थ शुक्ला को हमारी जरूरत पड़ी है, तो अब आके हर चीज क्लैरिफाई कर रहे हैं बिकॉज ही नीड्स अस। तो बोलते हैं ये टाइम है टू सॉर्ट इट आउट, बिकॉज ये लास्ट चांस था, ये लास्ट चांस था जी। तो इस चक्कर के अंदर पारस निकल गया आगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला से पूछूंगा कि बताइए आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन किसके साथ है? वो कहेंगे शहनाज, और शुक्ला और शहनाज दोनों आगे बढ़ेंगे अगले पड़ाव में। फिर मैं आसिम से सेम सवाल पूछूंगा, वो कहेगा आरती, और फिर ये दोनों भी अगले पड़ाव में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह मिल गए हमारे 6 फाइनलिस्ट एंड गेम ओवर।
ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा। तो आपने इस शो को समझ लिया। मैं 10 साल से कर रहा हूं, मैं आज तक नहीं समझा हूं इस शो को। और अगर किसी को ये शो मालूम है, बाय द बैक ऑफ हिज हैंड, ये बैक, वो है पारस। नहीं लगता तो यही होगा ना पारस? नहीं सर, मैं गैसिंग करता रहता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे 2 रियलिटी शोज किए हैं, तो मैं कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ कि मे बी ऐसा हो सकता है, या ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। चलो इस मोड़ पर आके हम आपको बिग बॉस की मां की। तो इस मोड़ पर आकर हमें आपसे एक बात पूछनी है जी। क्या आप में से कोई भी इस शो से बड़ा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मैं शो से बड़ा हूं? यस सर। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। Obviously, सही जवाब। टिकट तो फिनाले। नहीं, क्या बिग बॉस इस शो से बड़े हैं? यस। बिग बॉस तो बिग बॉस ही है। शो से कोई भी नहीं बड़ा है। Nobody is bigger than this show. अगर कोई इस शो से बड़ा है तो वो है ऑडियंस, दर्शक।